हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपके एक टर्म है जो कि यूज़ हो रही है, दैट इज़ कोलीनियर। ठीक है, अब कोलीनियर का मीनिंग क्या होता है? कोलीनियर, ओके, यानी कि पहली चीज़ को यानी कि कॉमन, ओके, एंड लीनियर यानी कि एक ही लाइन में। जब एक ही लाइन में आपके पास क्या हो, पॉइंट्स हों, और हम ये कहें कि वो एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स कोलीनियर। अब इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि एक ही पॉइंट के ऊपर हो तो उनके बीच का डिस्टेंस 0, 2 पॉइंट्स की बात करें तो, ठीक है। बट अगर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए ये ए है, ये बी है, सी है और ये डी है, तो ए सी प्लस डी सी या तो आपका किसके इक्वल हो जाए, ए डी, मतलब इन तीनों को ऐड करके टोटल आ जाए, ए सी प्लस डी सी प्लस बी डी इज़ इक्वल्स टू ए बी, ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है। या फिर आपके पास कोई और 2 पॉइंट ऐड करके आपकी थर्ड लाइन आ जाए, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये आपके पास कोलीनियर होंगे। अब इन पॉइंट्स को ऐड करके अगर आपको फाइनल लाइन निकालनी है, इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या होना चाहिए, वो एक ही अलाइनमेंट के अंदर आने चाहिए ऐड करने के बाद। तो अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। लेट ए बी द पॉइंट 1 5, ये थ्योरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखनी है। बी द पॉइंट 2 3 एंड सी बी द पॉइंट -2 -11, ठीक है, ये मान लिया हमने। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्या करना है, डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ए पॉइंट के लिए हमारे पास x1 y1 क्या हो जाएंगे, 1 और 5, और बी पॉइंट के लिए x2 y2 आपके पास हो जाएंगे 2 और 3। कैलकुलेट करना है आपको ए बी, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका ए बी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 इज़ 1 और 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 इज़ -2 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, दैट इज़ √5 यूनिट। यूनिट आपकी मीटर, किलोमीटर, व्हाटएवर जो भी होगी। नाउ अब हम क्या करेंगे, वी कैलकुलेटिंग। अब सी हमने मान लिया। नाउ पहले बी और सी निकाल लेते हैं। सी, और यहाँ पर x2 y2 को हमने लिया -2 एंड -11। नाउ सी ए, सिमिलरली अप्लाइंग फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर। आप और कुछ लेना चाहते हैं, बिकॉज ये आपके पास सिर्फ नोटेशन है, 3 लेना चाहते हैं आप 3 भी ले सकते हैं। x2 माइनस x1 -2 -1 यानी कि -2 -1 स्क्वायर प्लस -11 -5 स्क्वायर, ओके। इट विल बी, ये हो जाएगा आपका -3 और -3 का स्क्वायर 9, -16, इट विल बी 256 अंडर रूट 265, ये आ गई आपकी वैल्यू। सिमिलरली आप यहाँ से क्या करेंगे, बी ए आ गया आपका, ए सी आ गया, बी सी को कैलकुलेट करेंगे, बी सी, ओके। अब बी सी को कैलकुलेट करना है। नाउ टेक बी इज इक्वल्स टू, यहाँ मैंने लिया x1 y1 को 2 और 3, और सी के अंदर x2 y2 को हमने लिया -2 -11, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपका हो गया होगा। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से आपको लिखनी है, -2 एंड -11। नाउ कैलकुलेटिंग बी सी, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, x2 इज़ योर -2
-2 स्क्वायर प्लस -11 -3 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास, एंड इट विल बी -2 ये हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इट विल बी -14 196 स्क्वायर किया जस्ट, और कुछ नहीं किया। बाय एडिंग यू गेट 212 यूनिट, इसके पीछे यूनिट ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। ये करने के बाद अब देखिए, अब हम यहाँ एंड में क्या लिखेंगे, जो जो आपके टर्म आई हैं उन्हें लिख दीजिए, और कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, ए बी इज √5 यूनिट, बी सी इज 212 यूनिट, and CA is your √265 यूनिट। ये आ गया आपके पास। These points are not collinear, एक लाइन में आपके पास लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक लाइन में ही आपके पास लाई नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे AB प्लस AC इज नॉट इक्वल्स टू BC, किन्हीं भी दो पॉइंट्स का सम नहीं आएगा, ठीक है ना, BC प्लस AC इज नॉट इक्वल्स टू AB, एंड एक और पॉइंट हमने AB और AC को ले लिया, आफ्टर दैट AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू CA, कोई भी पॉइंट्स आपके पास जो हैं वो इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है, सो नॉट कोलिनियर, ये आपके पास क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपरली आपको इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चेक वेदर द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके पास क्या होता है कि आपकी कोई भी दो साइड जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल, ठीक है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये C है, ठीक है, तो कोई भी दो साइड हो सकती हैं, AB BC इक्वल हो सकती है, AC BC इक्वल हो सकती है, ठीक है, दैट इज़ डिपेंड अपॉन योर सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, जो A पॉइंट है वो आप लेंगे 5 and -2, B इज़ योर 6 and 4, 7 and 2, C, ठीक है। ABC आ गया आपके पास, डिस्टेंस फार्मूले से आप इस लेंथ को निकालेंगे, ये आपकी लेंथ आ जाएगी डिस्टेंस फार्मूले से, A और C के बीच का डिस्टेंस, वहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे कि क्या AC इज़ इक्वल्स टू AB है या फिर AC इज़ इक्वल्स टू BC है और AB इज़ इक्वल्स टू BC है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी होल्ड करती है, डिस्टेंस इक्वल आ जाता है, इट मीन्स आपका ट्रायंगल जो है वो कैसा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एट द एंड यू राइट डाउन AC इज इक्वल्स टू BC एंड द गिवन वर्टिसेस आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को उसको सॉल्व करना है। जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।